रेसी बंद हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका 51 दिन 51 मैराथन में स्वागत है भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया है, मजे में है। चलिए, वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। चलो भाई, पॉल आरूज, बहुत बढ़िया बात है। पाकिस्तान से देखो, बांग्लादेश से देखो, कहीं से देखो, बस पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, यही हमें चाहिए। तो आज आप ही में से दो बच्चों का मैंने कमेंट यहाँ पे किया है। एक यहाँ पर पूजा मलिक करके हैं और दूसरे यहाँ पर जो है शिवांशी क्वीन करके हैं। ये दो बड़े प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, और इनका कमेंट देख करके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लाइक से, शेयर से और कमेंट से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के मेरे भाई एक कमेंट है, आप लोग ज़रा इसको देखो एक बार। क्या इन्होंने लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच सर, मे गॉड ब्लेस यू, आई एम इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ योर स्पिरिट ऑफ डेली कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग, यू आर सो डेडिकेटेड टू योर स्टूडेंट्स, आरजी इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर एस्पिरेंट्स दैट आई एम पर्सनली फील that its objective not for business or fraud with the student money or faith. All the teacher are very real, honest and active. आई प्रे फॉर ऑल यू सर, प्लीज़ सर आप अपना हेल्थ का बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हमें भी मोटिवेटेड कर पाएंगे आपका स्पिरिट एंड जोश से, और ताकि हम डेली आपको लाइव देख पाएँ पूरे जोश के साथ, ऑफ कोर्स मुस्कुराते हुए। आपको वो इंट्रोडक्शन। जय हिंद दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप सब, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार? ठीक है, आपका क्लास मिस नहीं करना चाहते, और जब आप क्लास में डांट देते हैं ना सब के सब नालायक बच्चे बोलकर, तो हमें बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ 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 सर, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, आपकी बहुत लंबी उम्र हो और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, बहुत सफलता मिले, सदा खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो जो ऐसे कमेंट आप लोगों के आते हैं यार, यहाँ पे लगता है सीधा मज़ा आता है, मतलब लगता है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे दोस्त, ये मेहनत हमारी सफल हुई। ठीक है, और जो आप लोग बोलते हो ना सर, डेली आप लाइव कैसे आ पाते हो, सारी क्लासेस सुबह से शाम तक लेने के बाद में, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन के बाद में भी यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रहना, ये चीज़ें मुझे मजबूर करती हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चों का एक अपना भरोसा बन रखा है, जो अपना एक प्यार बन रखा है, वो मुझे कहीं न कहीं, जब मैं थोड़ा डाउन भी होता हूँ, जब थोड़ी तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन वो कमेंट वापस से याद आ जाते हैं, तो वो मुझे पुश करके बाउंस बैक करके लेकर आता है। ऐसे ही आप में से एक और स्टूडेंट है शिवांशी करके, डेली इस बच्चे का मैसेज आता है, बड़ा अच्छा लगता है यार। आप इनका भी पढ़ोगे? सर जी आपने होमवर्क नहीं दिया। आज मतलब मैंने हर क्लास में क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ, लेकिन कल की क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया था। आज सास 555 वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, रियली फैंटास्टिक क्लास सर जी, और आपका हर क्वेश्चन को ये बोलना कि बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या बात है सर जी, मैथ से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं आप, ज्योमेट्री के क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल जो आप यूज़ करते हैं एक्सीलेंट है। शायद ही ज्योमेट्री को कोई टीचर ऐसे इस वे में बेस्ट एग्जाम्पल दे करके समझा पाए, और भी काफ़ी सारा इनका लंबा लंबा मैसेज था। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि मैं आप में से हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बस सोचा कि ये दो कमेंट आज के क्लास के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना 51 दिन 51 मैराथन, ये मेरे भाई अब चढ़ रखा है बच्चों के सर पे, सुरूर पे, हमारे अंदर में। ठीक है, और इसके लिए आए दिन मैं, मेरी पूरी टीम और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ज्यामिति अपने आप में इतना मुश्किल टॉपिक, जहाँ पर अक्सर लोग भागते हैं, करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक के जो सवाल होते हैं, अरिथमेटिक के जो टॉपिक होते हैं, वो स्टेट एग्जाम्स में भी आते हैं, तो वो भी बच्चे देख रहे होते हैं, बाकी परीक्षाओं के भी देख रहे होते हैं, लेकिन एडवांस मैथ सिर्फ और सिर्फ एसएससी में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है। ठीक है, और उसमें भी बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे भाई, देखो अपनी जो उड़ान है वो यहाँ पर इस आसमान के ऊपर तक लेकर के जाओ। कौन कहता है कि यहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। अपने आप को बहुत बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए। दिन भर देश दुनिया में घटनाएं चलती रहेंगी, लोग भटकते रहेंगे, एक तरीके से दर बदर पे जाते रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे, आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। याद रखिए मेरे भाई, ये जो आखिरी के 20 दिन है, आपको इसी आखिरी के 20 दिन में अपने झंडे गाड़ने हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, कोई दोस्त बुला रहा है, कौन कहाँ घूमने के लिए कह रहा है, कौन कितनी देर फ़ोन पे बात करने के लिए कह रहा है, सबको त्याग करके रख दो भाई। जीवन में जो मैंने सीखा है वो सिर्फ एक बात सीखी है कि अगर आप अपने आप को बनाते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपको पूजती है, और अगर आप अपने आप को ना बना करके लोगों की पूजा करने में लग जाते हैं, तो एक वक्त आता है जहाँ पर आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है, आप अपने आप को एक बार बना करके तो देखिए, फिर जो लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते, कद्र भी नहीं करते, जो आपको पूछते भी नहीं हैं, एक वक्त मेरे भाई आपके आगे पीछे घूमना शुरू करेंगे। ये मैंने अपने लाइफ में पर्सनली फील किया है, और ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा।
ये जो समय है आपके पास में, इसके ऊपर में अगर आप बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मतलब गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर पाओगे भाई। बस अपने आप पर थोड़ा-सा कंसिस्टेंट होकर के सही दिशा में इसी तरीके से आगे बढ़ते चलना है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, आप अपने एंड से कोई कसर मत छोड़ना भाई। ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आपको यहाँ पर कल वाले क्वेश्चन का थोड़ा-सा ग्लिम्प्स दे देता हूँ और उसके बाद में तब हम आगे बढ़ाएँगे और आगे हम आपको बताएँगे। तो ज्योमेट्री के हम आप लोगों के 2 सेशन करा चुके हैं। आज ज्यामिति का हमारा तीसरा सेशन है और ये तीसरे सेशन के अंदर में हम आपको ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाने वाले हैं। कल उसके बाद में हम सर्कल पढ़ाएँगे और फिर ज्योमेट्री जो है पूरी खत्म हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन था कल जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था हम सभी को, वो क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ जो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी है, और इसको कराने के बाद में तब मैं आप लोगों के लिए लेकर के चलूंगा इसके ऊपर में दोस्त, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे। तो एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घबराना नहीं है आपको कि अरे पहला क्वेश्चन ही सर ऐसा करा दिया, ऐसा नहीं है। कल के सेशन का क्वेश्चन है जिसको मैंने कहा था कि होल्ड पे रख लो, कल मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, कल वाला क्वेश्चन है। ये बहुत आसान था, हमने बना ही लिया था, एक छोटी सी चीज मिस हो रही थी, उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो कहा गया कि एक ट्रायंगल एबीसी है, देखो तो यहाँ पर ये हमने ट्रायंगल एबीसी बना दिया। ठीक है, बोला गया पी एक पॉइंट है ए बी के ऊपर में, तो जो ए बी है मेरे भाई यहाँ पर एक पी नाम का पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से कि पी बी और ए बी का रेशियो अगर आप देखोगे तो ये हमारा पी बी हो गया और ये हमारा ए पी हो गया। तो ये हमारा 3 अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात हमारा 4 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के, तो एक हमें ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी और ये लाइन मेरे भाई इसके क्या होगी, तो समानांतर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया अगर ए आर और क्यू एस परपेंडिकुलर है पीसी पे, तो ये पीसी नाम की लाइन खींचो, यहाँ से एक लाइन बनाओ मेरे भाई जिसका नाम हो जाएगा ए आर, और यहाँ से एक लाइन बनाओ जिसका नाम हो जाएगा क्यू एस, और ये दोनों क्या होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्यू एस का मान हमें 9 दिया गया है और हमसे यहाँ पर जो है ए आर का मान पूछा गया है। कल हमने आपको सिमिलैरिटी पढ़ाई और जो बच्चे कल की क्लास में लाइव थे उनको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पर कि समरूपता पे हम यहाँ पर कब कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात बता दें, यहाँ पर विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा काटती है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। या जहां पर भी जेड का निर्माण होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये हमारा किसका निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा जेड का निर्माण हो रहा है। ये किसका निर्माण हो रहा है, तो ये हमारा जेड का निर्माण हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर ये हमारा किसका निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा जेड का निर्माण हो रहा है। और जेड का निर्माण हो रहा है तो अंदर वाला ये कोण और हमारा ये कोण, ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि गुरुजी ये देखिए, अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो त्रिभुज पर फोकस करना है। ये दो ट्रायंगल पर फोकस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कौन सा वाला ट्रायंगल यहाँ पे, तो ये वाला ट्रायंगल हमारा दोस्त ये हो गया, ये छोटू ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल जो हम लाल कलर से बना रहे हैं यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, क्योंकि एयर का संबंध ऊपर वाले के साथ में है मेरे भाई यहाँ पर, और इसका संबंध इसके साथ में है, तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बना लीजिए। कभी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल मेरे भाई बराबर हो जाते हैं ना, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर होगा और उसे हम समरूप कह सकते हैं। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल अल्फा है तो इसका भी एक एंगल अल्फा है, यहाँ पर इसका एक 90 है तो इसका भी एक 90 है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हमारा तीसरा वाला एंगल होगा वो इसके तीसरे वाले एंगल के क्या होगा, तो बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो ये वाला फोटो इस वाले फोटो के क्या कहलाएगा, तो समरूप कहलाएगा। आप इस तरीके से बोल दोगे कि सर ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल हमारे क्या होगा, तो इसके सर समरूप होगा, सिमिलर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल हमारा सिमिलर हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, आ जाइए चलिए। अब उसके बाद में जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर सिमिलर होने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। सिमिलर होता है तो दोस्त यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे इसके 90 के आगे कौन है, तो पी क्यू है, तो आप यहाँ लिख दो। और यहाँ पर इसके 90 के आगे कौन है, तो मेरे भाई ए सी है, तो आप यहाँ पर उसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद इसमें अल्फा के सामने कौन है, तो 9 है, आप उसे लिख दो। और इसके अल्फा के सामने कौन है, तो ये हमारा ए आर है, तो हम उसे लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल एंगल के सामने कौन है, पी एस है, तो यहाँ पर पी एस लिख दो। और यहाँ ट्रिपल एंगल के सामने कौन है, आर सी है, तो वो लिख दो। कल थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही थी कि सिर्फ हम लोग इसके बीच में रिलेशन निकाल रहे थे और हम लोग यहाँ गलती कर रहे थे, हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है, ये देखना है।
अब बोलोगे सर कैसे होगा, देखिए पी क्यू और ए सी का रेशियो कितना होगा, ये पी क्यू का और ये ए सी का रेशियो हमारा कितना होगा। आसान है भाई, इसका रेशियो देखो कैसे निकालोगे। तो बोलोगे सर देखिए चूंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों के दोनों क्या है, तो पैरेलल है, यहाँ पर ये समानांतर है, ये रेखा और ये रेखा मेरे भाई क्या है, समानांतर है। तो त्रिभुज की जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर ये वाली लाइन बरखुरदार इस वाले लाइन के यहाँ पर जो है अगर समानांतर आपकी हो जाए, तो ये छोटी वाली कितनी है 3 और बड़ी वाली कितनी है 7। तो यहाँ पर ये छोटी वाली भी 3 होगी और बड़ी वाली भी कितनी होगी, 7 होगी। याद रखिए छोटी अपॉन बड़ी कितनी होगी, 3 7, तो ये भी हमारी हो जाएगी मेरे भाई 3 7। तो यहाँ पी क्यू के जगह पर आप लिखेंगे 3, ए सी के जगह पे लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे आर। तो ये 3 का मेरे भाई 3 गुना है, तो 7 का 3 गुना कितना होगा, 21 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। यहाँ पर ये अपने आप का 3 गुना है, तो यहाँ भी अपने आप का 3 गुना और कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 21 हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कल के सेशन में ये क्वेश्चन था एक जिसको हमने कराया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है और ये करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आज ये चलिए तो अब हम आप लोगों का आज का मेरे भाई शुरू करते हैं सेशन। और आज का सेशन जो होता है वो मेरे भाई शुरू होता है आपके एक नए टॉपिक से, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ, तो बोलोगे सर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका उसके अंदर में कितने सारे केंद्र होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुल मिलाकर के आपके कितने केंद्र होंगे, 4 केंद्र होंगे। ठीक है, कौन कौन से केंद्र होते हैं तो बता देते हैं छोटा सा। एक हमारा यहाँ पर होता है इन सेंटर, दूसरा हमारा होता है सर्कम सेंटर, तीसरा हमारा होता है ऑर्थो सेंटर और चौथा हमारा होता है सेंट्रो। ठीक है, इन सेंटर को इंग्लिश में इन सेंटर, हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं। सी को मेरे भाई सर्कम सेंटर यानी यहाँ पर एक तरीके से आपका परिकेंद्र कहते हैं। ओ का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहते हैं और जी को सेंट्रॉइड यानी केंद्र कहते हैं। तो एक एक करके सारे सेंटर्स के पास हम पहले पढ़ेंगे, पहले उनकी थ्योरी को जानेंगे, उनके ऊपर में क्वेश्चंस लगाएंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, इन सेंटर, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो जिसे हम लोग यहाँ पर अंतः केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतः केंद्र बोलने वाले हैं। अंतः केंद्र को यहाँ पर देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र के पहले आपको थोड़ा सा एक शब्द जानना होगा जिसको मेरे भाई हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर कोण समद्विभाजक। तो बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर हमारा ये होता है कि जब भी कोई भी यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर जब भी कोई भी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम हमारा कितना है, तो ABC करके है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ जो एंगल होगा मेरे भाई, जो रेखा इसको बाइसेक्ट करेगी उसे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो मेरे भाई इसे बाइसेक्ट करेगी उसे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो हमारा इसे बाइसेक्ट करेगी उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर दोस्त मिल जाते हैं तो उसे यहाँ पर इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, सॉरी इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलनी है कि अंतः केंद्र जो है हम किसे बोलते हैं, तो अंतः केंद्र वहां पर निर्माण तब होता है जहां पर सारे के सारे कोण समद्विभाजक मिलते हैं। तो ये रेखा इस कोण को काटती है, ये रेखा इस कोण को काटती है, ये रेखा इस कोण को काटती है। तो जहां पर ये सारे के सारे मिलेंगे वहां पर उस पॉइंट को हम अंतः सेंटर मतलब अंतः केंद्र यानी सेंटर कहेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के कारण क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर आपको क्या ला करके देता है, क्या इससे कुछ होता है, तो पहले इन सेंटर के पढ़ने के पहले आप एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ो। तो एंगल मेरे भाई बाइसेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को पढ़िए। एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी निकल करके आती है और वो ये आती है कि जैसे मानो ये आपका ABC नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, और ये लाइन हमारा D है। ये वाली जो लाइन है इसको मेरे भाई यहाँ पर आधे आधे में काट चुकी है। तो अगर ये लाइन हमारा आधे आधे में काट चुकी है तो एक प्रॉपर्टी आता है जो ये कहता है कि ये जिसके साथ में जुड़ा है, मतलब AB और कौन मेरे भाई AC। तो यहाँ पर बोलोगे सर AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो BD अपॉन में DC के, ये हमारा इसके बराबर में हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्त, यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात हमारा, ये दो भुजाओं के अनुपात के
बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा बताइए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको एंगल बाइसेक्टर पे दे रहा हूँ और ठीक है अगले 15 मिनट तक मुझे बस ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एंगल बाइसेक्टर पर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आपका ये ट्रायंगल हो गया और यहाँ पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये ट्रायंगल में मेरे भाई ABC नाम का आपका त्रिभुज हो गया। ABC त्रिभुज में यहाँ पर ये 10 है और ये हमारा मेरे भाई 15 है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो आप मुझे यहाँ पर बता दो इसका मान कितना होगा। और बशर्ते कंडीशन दिया गया है कि ये जो AD नाम की रेखा है ये किसका काम करती है, तो कोण समद्विभाजक का काम करती है। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे बताइए जल्दी से, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा DC का मान बता दो भाई। एक भाई कहता है दाढ़ी ट्रिम कर लीजिए, बिल्कुल कर लेंगे भैया दाढ़ी ट्रिम, यहाँ पर समय मिलेगा तो वो भी हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। और आज आप लोग सेशन में लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो यार आज जो है ना एक छोटी सी बात बोलूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ जहाँ पर हो सकता है स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो टेलीग्राम पे, हर जगह पे, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं भारत के जो मेरे भाई पैसे के अभाव के कारण हर किसी का बैच नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना। कम से कम उन बच्चों का भला हो जाए यार, उनके भी सपने हैं, उनके भी अपने उड़ान देखने के, यहाँ पर वर्दी पहनने के सपने हैं और उनमें थोड़ा योगदान आप कर देंगे, थोड़ा हम कर देंगे तो शायद वो बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी गलत कंटेंट के चक्कर में अलग अलग जगह पर भटक रहे हैं, तो उनको शायद एक सही रास्ता, एक सही दिशा मिल जाएगा और उसके लिए आपको जो है वो हमेशा धन्यवाद करेंगे। ठीक है, तो हर जगह पे सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप जहाँ पर भी जुड़े हैं, रील आप लोग शेयर करते हो, 10-10 सेकंड के नाचने गाने वाले वीडियो शेयर करते हो। ये तो स्टडी की चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, यहाँ से बेनिफिट ही होना है, नुकसान तो किसी का होना नहीं है। ठीक है, तो नुकसान जब नहीं होना है तो वहाँ पर शेयर करके एक अच्छे काम के भागीदार बनिए आप। हर जगह पे शेयर ज़रूर करिए। आइए, तो यहाँ पर ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इनका रेशियो देखो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। तो अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है तो ये भी 2 और 3 के अनुपात में होगा। 2 का 3 गुना 6 है तो 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा किसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में आता है। किसके ऊपर में आता है, तो एंगल बाइसेक्टर पे। तो इन सेंटर को पढ़ने के लिए पहले एंगल बाइसेक्टर का पढ़ना जरूरी है। और अब हम आइए एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं इसका उत्तर। और ये 2024 में CPO में पूछा गया आपका सवाल है। क्या कहा गया दोस्तों, देखो जरा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि एक ट्रायंगल है आपके सामने और ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ABC करके है भाई। ठीक है, AD इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए AD जो है यहाँ पर, ये हमारा AD हमारा क्या है, तो ये AD हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है। ये AT हमारा क्या कर रहा है, तो दोस्तों एंगल को मेरे भाई काट रहा है। तो इंटरनल बाइसेक्टर है और वो भी किसका है, तो एंगल A का है। और यहाँ पर कहाँ मिलता है, BC को मेरे भाई D पर मिलता है। अगर BD का मान हमारा 5 है और ये पूरा का पूरा BC का मान दोस्तों कितना है, तो 7.5 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया AB का और AC का रेशियो कितना होगा। ये भी कोई सवाल है यार, बताओ है। 7.5 में से मिश्रा जी 5 घटा दीजिए, कितना बच गया, 2.5 बच गया यहाँ पर। ये बताइए बच गया कि नहीं बच गया। अब अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर इसका ये डबल है, यानी 2.5 से कटेगा 1 बार में और 2.5 से कटेगा 2 बार में। तो जब इसका डबल ये है तो वैसे ही मेरे भाई ये भी 1 होगा तो उसका ये क्या होगा, डबल होगा। यानी AB और AC का रेशियो कितना होगा, तो 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। सिंपल सी बात है, ये 5 था, 7.5 था तो घटा दिया तो 2.5 आ गया। जब इसका मेरे भाई ये डबल है, उसी तरीके से इसका भी ये क्या होगा दोस्तों, डबल होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। अगला सवाल भी उसी तरीके से है, उसी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में है यहाँ पर। ठीक है, कौन समद्विभाजक के ऊपर में है, क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो कहा गया एक ट्रायंगल आपके सामने PQR है। क्या कहा गया मेरे भाई, P हो गया, Q हो गया और यहाँ पर ये R हो गया। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल R, ये एंगल R का बाइसेक्टर कहाँ पर मिलता है, तो PQ को S पे जा करके मिलता है। ठीक है, PR का मान हमारे पास में कितना है, तो PR का मान हमारे पास में 10 है। RQ का मान हमारे पास में कितना है, RQ का मान हमारे पास में 14 है। PQ का मान हमारे पास में कितना है, तो ये पूरा PQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है दोस्त यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमसे SQ का मान पूछा गया है। आप एक बात बताओ, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये कहाँ से जुड़ा है, तो इस बिंदु से जुड़ा है। तो अगर इस बिंदु से जुड़ा है मेरे भाई, तो ज़रा रेशियो देखो, 2 से काटेंगे 5 बार में
और 2 से काटेंगे 6 बार में। तो अगर ये 5 और 6 के अनुपात में है ना, सॉरी 5 और 7 के अनुपात में, माफ़ करिएगा, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, अगर ये 5 और 7 के अनुपात में है तो ये भी 5 होगा और ये भी कितना होगा, 7 होगा। 12 यूनिट का मान 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान 1 सेंटीमीटर, तो 7 यूनिट का मान एस क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो एस क्यू का मान हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बच्चा कहता भोजपुरी में बात करिए। बाबू ऐसन बात बेटे कि पढ़ ल, ठीक बा। इतने तरह से कहें कि इन सेंटर अगर समझ में आवता, ठीक बा, सेंटर ऑफ ट्रायंगल तरह समझ में आवता तो ढंग से पढ़ ल। सीजल में 20 दिन बाकी बा, अब 20 दिन में अगर ना कैला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाई तारा। तो जेकर ख्वाब तू देखा तारा सब अधूरे रह जाइए ओइ जन्ने, ठीक बा ना बाबू। तो पढ़ ल, चला आवा बाबू, बढ़िया से पढ़। क्वेश्चन देखा मेरे भाई क्या कहा गया अब यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ये 2 सवाल थे आपके किसके ऊपर में, तो 2 सवाल थे मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में। अब एंगल बाइसेक्टर के बाद में ही निर्माण होता है, और ये किसका होता है, तो ये हमारे इंसेंटर का होता है। इंसेंटर हमें क्या सिखाता है जरा देखो। तो इंसेंटर दोस्त यहाँ पर अंतः केंद्र हमें ये कहता है कि आप यहाँ पर कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC नाम का। आपको पता है कि इंसेंटर हमेशा अंदर ही होगा, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है, जिस कोण की आप बात कर रहे हैं अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो 90 में यहाँ पर इसके पीछे वाला थीटा है उसके आधे को जोड़ना हो। क्या करना होगा, 90 में इसके पीछे वाले के आधे को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। आप कोई भी यहाँ पर केंद्र का कोण निकालना चाहते हो तो आप 90 में उसके पीछे वाले के आधे को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये O हो गया, ये P हो गया और यहाँ पर Q हो गया। O का मान हमारे सामने कितना है दोस्तों, O का मान हमारे सामने 50 है। ठीक, P का मान हमारे सामने कितना है, तो P का मान हमारे सामने 70 है भाई। ठीक है, P और Q के जो बाइसेक्टर हैं, ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो P हो गया इसका समद्विभाजक और यहाँ पर Q हो गया इसका समद्विभाजक, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपको R पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है P हो गया, R हो गया, Q हो गया, इसका मान बताओ। अरे यार अभी बताए थे मिश्रा जी, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे सर इसको निकालने के लिए 90 में हम जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे, तो जो इसके पीछे है उसका आधा, तो इसके पीछे कौन है, तो 50 है, 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, और 90 में 25 जोड़ने पे 115 आता है। एक नालायक यहाँ पे 125 बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसको जोड़ना भी नहीं आ रहा है। कितनी अच्छी बात है, बताएं 125 तुम्हारे घर से आया है, बताओ 115 इतना प्यार प्यार से सारी चीज़ें बता रहे हैं, तब तुम गलती करोगे तो काम चलेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, बता रहे हैं, ठीक है ना। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अगले सवाल में ये बोला गया है कि ABC में, ये हमारे सामने क्या है, तो ABC है, तो आप यहाँ बना दीजिए, यहाँ पर ABC करके हो गया, और ABC में O कोण जो है B और A के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदित बिंदु है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ B एंड A, यहाँ पर ये जो B हो गया इसका मेरे भाई, और यहाँ जो A हो गया इसका, तो यहाँ इसके कोण का समद्विभाजक, इसके कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है उसे क्या नाम देते हैं, तो O नाम देते हैं। अगर हमसे बोला गया है कि B का, O का और C का ये वाली वैल्यू दोस्तों कितनी है, तो ये वाली वैल्यू दोस्तों हमारे सामने 108 है, तो यहाँ पर ये वाला 108 हो गया। तो क्वेश्चन में हमारा मेरे भाई बोला गया है BAO का मान कितना होगा। देखो दो बात बताते हैं, यहाँ जो साइड में समझाऊंगा उस पर फोकस करना, पीछे वाले पे फोकस मत करना। एक तुम्हारे सामने यहाँ पर ये सवाल दे रहे हैं और एक मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ये सवाल दे रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में मेरे भाई फ़र्क क्या है, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में फ़र्क बस आपके सामने मैं इतना ही दे रहा हूँ। यहाँ पर पीछे वाले एंगल को मैं 60 दे रहा हूँ और ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ, और यहाँ पर इस वाले एंगल को 110 दे रहा हूँ और मैं आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कैसे निकालते हो, आपको पता है ये बात। तो आप यहाँ बोलते हो सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए क्या करिए, तो 90 में अपने पीछे वाले के आधे को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। जैसे पहली बात, यहाँ पर मेरे भाई 90 जोड़ा था तो इसमें से 90 घटा दो, तो यहाँ पर 110 में से पहले 90 घटा दो, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया था, उसका आधा किया था, यहाँ पर उसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
यानी आसान भाषा में बोले तो ये 90 से जितना ज़्यादा है उसका डबल करना है। 90 से 20 ज़्यादा है तो 20 का डबल कर दो, ठीक है। 90 से जितना भी ज़्यादा है उसका डबल कर दो। तो वैसे ही यहाँ पर ये 108 है। 108 90 से कितना ज़्यादा है? 18। तो 18 का डबल कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? तो 18 का डबल कर देंगे तो पूरा 36 हो जाएगा। और उस 36 में आधा मेरे भाई यहाँ पर होगा 18, और ये आधा कितना होगा? तो 18 होगा। क्वेश्चन में देखिए ज़रा कौन सा एंगल बोला गया? बी, ए और ओ मतलब 18 बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी पर क्या हो जाएगा? देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सवाल सही आ रहा है ना, आंसर सही आ रहा है ना, तो अपने लिए वीडियो को लाइक करो। अपने लिए मेरे भाई, अपनी सफलता के लिए लाइक करना है, ठीक है। आज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर सी, ये मेरे भाई सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और ए बी और डी और पॉइंट है मेरे भाई। ए हो गया मतलब ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सारे पॉइंट हो गए सर्कमफेरेंस पे। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है? अब ये जो है ना, ये सर्कम सेंटर का आपका क्वेश्चन है। सर्कम सेंटर यहाँ से आपका शुरू हो जा रहा है, ठीक है। ए बी और बाइसेक्टर और बी और सी, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर एट सी, ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, फाइंड्स ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर कहीं दूर दूर पर नहीं है भाई। आप यहाँ पर जो है थोड़ा रेडियस वेडियस का चक्कर लगाओगे। अभी सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, इसमें आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट मतलब सर्कम सेंटर लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कौन सा कोण बोला गया है? तो ए बी सी वाला कोण बोला गया, ये बोला गया। हल्का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपका रेडियस है मेरे भाई, तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर उसके आधार पर ये वैल्यू निकालोगे, फिर ये निकल करके आएगा। तो अभी थोड़ा होल्ड करो, ठीक है। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, इसको बताएंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बताएंगे। इस क्वेश्चन को आराम से होल्ड करना है अभी, ठीक है। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गलती से यहाँ पर आ गया है, इन सेंटर में आ गया है, इसको इन सेंटर में नहीं लाना था, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया है। 6 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है, एक ट्रायंगल हमारे सामने ए बी सी है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है। तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम बनाते हैं। ये हमारे सामने मेरे भाई ट्रायंगल है। क्या कहा गया? तो ये ए बी सी नाम का आपका त्रिभुज हो गया है यहाँ पे। और ए बी सी नाम के त्रिभुज में ये बोला गया है कि ए का मान आपका कितना है? तो 66 है यहाँ पे। उसके बाद में बी का मान आपका कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 50 है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं, जैसे बी का बाइसेक्टर यहाँ पे हो गया और मेरे भाई सी का बाइसेक्टर यहाँ पर हो गया। ये दोनों के जो बाइसेक्टर हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? पी के ऊपर में मिलेंगे। तो आपसे यहाँ सवाल में दोस्तों ये पूछा जाता है, ठीक है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बी, पी और सी मतलब ये वाला एंगल, और उसके बाद में यहाँ पर पी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये वाला एंगल, इसका मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा, ठीक है। बच्चे कहते हैं 4 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया और 4 वाले में बाइसेक्टर नहीं दिया गया है। देखो सबसे पहली बात, आप लोगों को ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर ये बाइसेक्टर नहीं दिया गया है। अरे भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा कौन सा सेंटर है? इन सेंटर है। और इन सेंटर से जो लाइन वर्टेक्स पे जाती है तो वो कौन सी वाली लाइन होती है? वो बाइसेक्टर ही तो होती है। तो बाइसेक्टर बोला नहीं गया, लेकिन आपको समझना है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल A। तो अगर O जो है एंगल B का और एंगल A का मेरे भाई बाइसेक्टर का मिलन है, तो इसका मतलब ये लाइन इन दोनों को आधे आधे में काट रहा है। इसलिए 36 18 18 में बटा है, तो आंसर कितना आया है? 18 आया है, ठीक है। समझ के बात को? कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है मेरे भाई जो आपको नहीं समझ में आएगी। आइए चलिए यहाँ पर पढ़िए। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर हुआ, यहाँ पर ये एंगल है, बाइसेक्टर हुआ, और जहाँ पर भी ये मिलते हैं ना, तो ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर में होगा? तो बोलोगे सर 90 में क्या करेंगे? इसका आधा जोड़ेंगे। तो 90 में इसका आधा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 123 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे PCA का मान पूछा गया कि ये जो P है और C है और A है, ये कितना होगा? आप एक बात बताइए भाई, एक ट्रायंगल में यहाँ पर जो एंगल होते हैं तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? बोलेंगे 180। ये वाला एंगल हमारा कितना है? तो 66 है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा कितना है? तो ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर 50 है। तो तीसरा वाला एंगल हमारा होगा कितना? आप खुद बताओ। 3 कोनों को जोड़ने पर 180 आता है ना, 2 कोण का मान दे रखा है, तीसरे का मान कितना होगा बताइए? तो बोलेंगे सर इसी लोगों को जोड़ने पे 116 आ रहा है, और अगर 116 आ रहा है तो ये हमारा गारंटेड है कितना होगा? 64 होगा यहाँ पे। ये कितना हो जाए? 6 6 12 और 12 5 17 17 18 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर बोलेंगे 64 हो जाएगा। और अगर ये एंगल 64 होगा
तो ये वाला लाइन क्या कर रहा है, आधे आधे में बांट रहा है। तो ये 64 को आधे आधे में बांट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये हमारा 32 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 32 हो जाएगा। समझ गए? तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, तो बोला गया ये 123 में से आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और कितने को माइनस कर दीजिए, तो 32 को आप माइनस कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के कितना आने वाला है, 91। और ये 91 जो है हमारे चैंपियंस पहले से आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार कपिल भाई, मोनू, विकास, संजीव, प्रियंका, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, और 7 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ये इन सेंटर के बाद का एक्स सेंटर का पॉइंट है। तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया द साइड ए बी एंड ए सी, यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ो, बोला गया कि त्रिभुज है आपकी ए बी सी नाम के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए, द साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एन ए। ए बी को मेरे भाई प्रोड्यूस करके डी तक ले गए हैं, और ए सी को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए हैं, ई तक ले गए हैं। अब यहाँ पर बोला गया सी बी डी, सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये वाला एंगल का, और उसके बाद में बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ये वाला एंगल का। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, यानी इन दोनों के कोण समद्विभाजक जो कोणों को काटते हैं वो यहाँ पर पी पर मिलते हैं। अगर ए का तुम्हारा मेरे भाई मान 72 है, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो एक सेंटर पढ़ाया मैंने जिसका नाम था इन सेंटर, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि असल में दो तरह का सेंटर होता है, और ये दो तरह का निर्माण होता कैसे है। तो देखो, आप एक ऐसा त्रिभुज बनाते हो, और ये त्रिभुज बनाते हो तो वहां पर आप इसको बोल देते हो कि सर ये ए बी सी करके है। ठीक है, ये अंदर का कोण होता है जिसका बाइसेक्टर यहाँ जाता है, ये अंदर का कोण होता है जिसका बाइसेक्टर यहाँ जाता है, इसीलिए उसको आई नाम दिया जाता है। और आई का मतलब होता है दोस्तों इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। ठीक है, लेकिन कभी आप जीवन में ये नहीं सोचते कि कोई भी अगर एंगल है ना, तो उसका एक इंटीरियर होगा, तो उसका मेरे भाई एक एक्सटीरियर एंगल भी होगा। उसी तरीके से अगर ये है, ये इंटीरियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटीरियर भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका एक्सटीरियर और इसका एक्सटीरियर दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो दोनों के दोनों एक्स पर मिलेंगे। दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे, एक्स पर मिलेंगे। तो ये इंटरनल का बाइसेक्टर मिल रहा है और यहाँ पर एक्सटर्नल का बाइसेक्टर मिल रहा है। इसको मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसे हम इंसेंटर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे मेरे भाई हम एक्स सेंटर कहते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र, इसका वैल्यू हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर 90 प्लस θ/2 होता है। और यहाँ पर इसका मान क्या होता है, तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो ये 90 माइनस θ/2 होता है। दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, तो ये फ़र्क है कि जोड़ने पर ये 180 आ जाते हैं, प्लस θ/2 से माइनस θ/2 खत्म, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसी सारी बातों का बहुत ही प्यार तरीके से जो पूरा डिस्कशन है वो हमने आपके लिए ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक में कर रखी है। ये अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, और इसीलिए इसका नाम भी ब्रह्मास्त्र दिया है। अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत ही प्यारे तरीके से कलरफुल फिगर के माध्यम से मल्टी कलर किताब में ये सारे गणित के जितने भी आज आप पढ़ रहे हो ना, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, बढ़िया बढ़िया फिगर, ये सब कुछ इसके अंदर में बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश और हिंदी में दे रखा है। तो इस समय अगर आपके पास में वक्त नहीं है नोट्स बनाने का, आप कुछ मत करिए, किताब को जाइए लेकर के आइए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहाँ से भी मंगा सकते हैं, और एक एक लाइन वहाँ पर हाईलाइट करना शुरू करिए। बच्चों ने कल हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोटो भी भेजा कि सर एक तरफ हम यूट्यूब पर यहाँ से पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी फॉर्मूला बुक में वहाँ पर हाईलाइटर लेकर के हम हाईलाइट कर रहे हैं। साथ के साथ जब ये रिवीजन होगा ना, तो मेंस में आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, मेरिट आपका प्री नहीं, मेरिट आपका मेंस बनाएगा। तो तैयारी प्री के अकॉर्डिंग मत करो, तैयारी मेंस के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सब कुछ मेरे भाई आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। ठीक है, तो मंगा करके इसको ज़रूर पढ़िए। तो आज आपने देखा, तो ये वाला एंगल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 और माइनस इसका आधा, तो यहाँ पर 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36, और जब इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला बुक लिए हैं मेरे भाई, जिनके पास फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन मंगाओ, सेकंड एडिशन मंगा कर पढ़ो। ठीक है ना, हिंदी में भी सेम बुक है, बिल्कुल बाइलिंगुअल किताब है, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर में है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सेम तरीके से 8 नंबर सवाल है, और ये बोला गया था साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी
आप यहाँ पर पढ़ो, ये हमारा एबीसी नाम का मेरे भाई त्रिभुज है। हिंदी में पढ़िए, एबीसी की भुजा एबी और एसी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। इसे डी तक बढ़ाया गया है और इसे यहाँ पर ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्रकार के बाह्य कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को आई पर काटते हैं। बाहर वाला कोण का समद्विभाजक और बाहर वाले का समद्विभाजक कहाँ पर काटता है, तो आई पर काटता है। ठीक है, यदि हमारे सामने ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ये वाली वैल्यू हमारे सामने मेरे भाई कितनी है, तो 66 है। उसके बाद में ए बी सी का मान ये हमारा 44 है, तो ये पक्का आई वाला मान पूछा है। और देख सकते हैं बी आई सी का मान पूछा है। तो हमें इनसे मतलब क्या, हमें तो ए से मतलब है, तो हम ए का मान कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, इन दोनों को जोड़ने पर 110 आ रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और जब ये मान निकालना है तो क्या करेंगे, 90 में से मेरे भाई घटा देंगे इसका आधा, यानी 70 का आधा कितना, 35 घटा देंगे। तो 70 का आधा 35 घटा देंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है, देवरानी जी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा मिश्रा जी, देवरानी जी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी एंड जी इज द सेंट्रॉइड। ये यहाँ पर अभी कहाँ से आ गया, इसको अभी पढ़ना ही नहीं है, इसको भी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रखा है, कोई बात नहीं है, सेंट्रॉइड पढ़ाते वक्त मेरे भाई बताएंगे, अभी नहीं इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आ जाइए। तो अब यहाँ पर सेकंड जो है ये सेंट्रॉइड के ऊपर में ही है सारा का सारा। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई नेक्स्ट सेंटर जो है वो आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड ही हेडिंग डाल लो। एक सेंटर आपका खत्म हो जाता है इन सेंटर। अब हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं और दूसरा मेरे भाई जो नाम है वो यहाँ पर ये है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेंट्रॉइड हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम यहाँ पर केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो केंद्रक कहते हैं। अब ये केंद्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है, केंद्र का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है इसका यूज़ आता है, कैसे आता है वो समझिए। तो जैसे सेंट्रॉइड पढ़ने के पहले आपको एक लाइन मेरे भाई पढ़नी होगी जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है, और मीडियन का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ पर बोलेंगे सर मीडियन का मतलब हो गया माध्यिका हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, तो माध्यिका हो गया। अब यहाँ पर माध्यिका कैसे बना, क्या बना, जरा वो समझो। तो जैसे यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल आप बना लो, कोई भी ट्रायंगल कैसा भी रूपरेखा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो ये जो त्रिभुज होती है ना, एक ऐसी लाइन जो सामने वाले के एकदम मिड पॉइंट से जुड़ी हुई हो, हार्ट टू हार्ट जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका ए बी सी करके है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, इस बी सी का ये मिड पॉइंट है यहाँ पे। उसी तरीके से देखो, तो जो लाइन मेरे भाई मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो मीडियन यानी माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, और एक ट्रायंगल के अंदर में जैसे ये हमने त्रिभुज बनाया, जहां पर सारी की सारी माध्यिकाएं मिल जाती हैं, पहली माध्यिका, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका, तो जिस बिंदु से होकर के गुजरते हैं उसे हम लोग केंद्र कहते हैं, यहाँ पर सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो जी नाम का पॉइंट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, सेंट्रॉइड यानी केंद्र कहलाएगा। अब बात आती है कि जैसे पीछे वाले में एंगल का कहीं पर रोल था, तो क्या इसमें एंगल का रोल होता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी एंगल का इसमें रोल नहीं होता है। तो इसमें रोल होता है तो किसका होता है, तो देखिए 2 पॉइंट आपसे पूछी जाती है और वो हम आपको दोनों पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, समझिए। सबसे पहले जैसे कोई भी आप ट्रायंगल बनाते हो, और ये जब ट्रायंगल बनाते हो इसका नाम आपने दे दिया ABC करके भाई। ठीक है, तो ये जो आपका मीडियन होता है, जो मीडियन होता है, तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, जो यहाँ पर हम केंद्रक जिसे कहते हैं, तो मीडियन को 2 टुकड़ों में बांटता है। एक भाग 2 का होता है और एक भाग 1 का होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये लाइन का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉइड तक 2 सेंटीमीटर होता है, और सेंट्रॉइड से लेकर के साइड तक हमारा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका मेरे भाई जो ये मीडियन आपने बनाया है, इसका लेंथ हम अपोलोनियस थ्योरम से निकालते हैं, लेकिन हमें उतना थ्योरम में नहीं घुसना है। हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा पॉइंट यहाँ देखना है, और वो क्या देखना है वो समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया जाए, और यहाँ पर ये ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसकी माध्यिका बनाते हैं, ये जो माध्यिका जो AD नाम की है मेरे भाई, जो आधे आधे में बांटती है, इस AD का मान कैसे निकालोगे। पेपर में मीडियन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, और वो ये आता है कि माध्यिका का लेंथ बताओ, कि माध्यिका का लेंथ यहाँ पर कितना होगा, मीडियन का लेंथ बताइए। तो जैसे अगर मुझे ये AD का मान निकालना हो तो क्या करेंगे,
तो देखो अगर आपको AD का मान निकालना है, इसमें कोसाइन रूल लगता है, हाफ लिख दो दोस्त यहाँ पर, फिर उसके बाद में क्या लगा दो, तो रूट लगा दो। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो AD है ससुरा जुड़ा कहाँ से है, ए से कौन सा पॉइंट आया AB, और ए से कौन सा पॉइंट आया AC। तो जो जो नदियां यहाँ से निकली हैं, इस उद्गम स्थल से जो जो नदियां यहाँ पर निकली हुई हैं, उनका स्क्वायर करके डबल कर दो। यानी यहाँ पर बोलोगे तो सर दोगुना हो जाएगा किसके, तो AB के स्क्वायर के यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा, सर समझिएगा मेरी बात को लेकर के, फिर उसके बाद में यहाँ पर AC है, तो हम बोलेंगे सर दोगुना हो जाएगा हमारे किसके, तो AC के स्क्वायर के। ठीक है, और इसके सामने कौन है, तो इसके सामने BC है दोस्त यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर BC का स्क्वायर करेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा मीडियन का लेंथ हो जाता है। आइए एक और मीडियन हम लोग लिखते हैं, ये हमारा दूसरा वाला मीडियन है, ये दूसरा वाला मीडियन भी हम जानते हैं, B का मान हम देखते हैं। तो ये B का मान अगर हमें देखना है तो हम B का मान बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद में रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो B है, ये B है, ये निकला कहाँ से है, तो B वाले बिंदु से, और B से कौन कौन सा जाता है, तो C जाता है, और B से A जाता है, BC जाता है, BA जाता है, BC जाता है, BA जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो BC का स्क्वायर करके डबल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई BA का स्क्वायर करके क्या करेंगे, डबल कर देंगे, और इसके सामने जो लाइन है AC, उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को लेकर के, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, आइए एक लास्ट हम आपको दे देते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली लाइन, ये मेरे भाई हो जाएगा CF आपका। अब ये जो CF है, ये किस स्थल से निकला है, C से, यहाँ से एक CB है, और यहाँ से मेरे भाई कौन है, तो CA है। तो इसीलिए यहाँ पर जो CF निकालोगे, तो आप बोलोगे हाफ हम ले लेते हैं भाई, उसके बाद में रूट अंडर, ये मेरे भाई CB हो गया या BC हो गया, तो आप बोल सकते हैं दोगुना किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर AC हो गया, तो बोलेंगे सर दोगुना किसका स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे मेरे भाई AB का स्क्वायर। इस तरीके से हम माध्यिकाओं को लिखते हैं। तो मीडियन में एंगल वेंगल का कोई चक्कर नहीं होता है, मीडियन में सिर्फ दो बातों का चक्कर होता है। मोटा मोटी अगर आप समझोगे तो एक ये कि ये 2 और 1 के रेशियो में बांटता है, और दूसरा मेरे भाई मीडियन का लेंथ, और तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है इसके अंदर में। ठीक है, आइए तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जो कि आपका फेज 12 के पेपर में पूछा गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, जरा पढ़िए। तो इसमें बोला गया एक ट्रायंगल आपके सामने ABC है, तो यहाँ पर आपने बना दिया ABC नाम का मेरे भाई ट्रायंगल। ठीक है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये हमारा क्या है, तो मिड पॉइंट है जो आधे आधे में बांट रहा है। उसके बाद में यहाँ पर G जो है वो सेंट्रॉयड है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, G जो है सेंट्रॉयड है, केंद्रक है दोस्त, यहाँ पे G हमारा क्या है, तो सेंट्रॉयड है। GD का मान हमारा मेरे भाई कितना है, तो 10 है, तो हमसे पूरा पूरा AD का मान पूछा है। अभी हमने आपको बताया जितना ये होता है उसी का मेरे भाई ये ऊपर वाला क्या होता है, डबल होता है, यानी ये कितना होगा, 20 होगा। और अगर ये 20 होगा तो A से लेकर के D तक का मान 20 जमा 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत शानदार। अभय, नैतिक, निशांत, सनी, ठीक है, अनामिका, प्रीति, बहुत अच्छे बच्चों। वीडियो को लाइक करते चलेंगे आप लोग, लाइक में कोई कसर मत छोड़िएगा। अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है, कंटेंट से कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, तो लाइक ज़रूर करना भाई। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, एक त्रिभुज हमारे सामने ABC है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो ये त्रिभुज हमारा हो गया A हो गया, फिर यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर मेरे भाई C हो गया। दो माध्यिकाएं हैं AD और BE। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये माध्यिका हमारी हो गई AD करके, और ये माध्यिका हो गई हमारी BE करके। तो AD और B हैं, और ये कहाँ पर मेरे भाई इंटरसेक्ट करते हैं, G नाम के बिंदु पे, राइट एंगल पे यहाँ पर। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो सारे के सारे आपके राइट ही हैं। ठीक है, राइट एंगल का मतलब हो गया सब के सब 90 है। यहाँ पे ED का मान हमारा कितना दिया गया है, तो दोस्तों 18 दिया गया है। ये पूरी की पूरी लंबाई 18 दी गई है। अभी नोट कर लो, ED के नीचे 18 लिख लेना भाई। ठीक है, BE का मान तुम्हारा कितना है, तो इसके नीचे 12 लिख लेना। तो क्वेश्चन में तुमसे BD का मान पूछा गया, ये वाली वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले हम लोग AD के पास में चलते हैं। तो कोई भी जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो मेरे भाई माध्यिका होती है, ये कितने टुकड़ों में बांटती है, तो 2 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा।
तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 टुकड़ों का मान कितना है, तो 18 है। ये जो 18 है ये क्या है, पूरे लंबे वाले का मान है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखो 3 टुकड़े का मान 18, तो 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6। और 1 का मान अगर 6 हो जाएगा तो बोलोगे सर 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे वाले में आ जाइए मेरे भाई। ये भी आपका क्या है, ये वाली लाइन बीई की बात हम कर रहे हैं। ये मेरे भाई सेंट्रोइड है, तो ये भी 2 और 1 के टुकड़ों में बटेगा। यानी यहाँ पर भी क्या होगा, 3 भाग होंगे। 3 भाग किसके बराबर होंगे, 12 के। और अगर 3 भाग 12 के बराबर, तो 1 भाग 4 के बराबर। तो ये 1 भाग किसके बराबर में, 4 के, और ये 2 भाग किसके मेरे भाई, तो 8 के, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई, ये बेस होगा, और ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का। 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस का काम करता है, ठीक है। और 8 6 के साथ में क्या बनाता है, ट्रिपलेट 10 का। कैसे मेरे भाई, पता है, 8 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर को जोड़ दो, क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं घूमने चले। ठीक है, तो देख सकते हैं कि माध्यिकाओं के ऊपर में किस तरीके से आपका पेपर जो है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में, ध्यान रखिए। आइए चलिए यहाँ पर एक बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो आपका सीजल का पेपर है, मैंने शुरू से ही कहा है कि अगर आप उसके सारे कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, आपके पास में फॉर्मूला बुक का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब, एक एक दिन में मेरे भाई 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार ये किताब बच्चों ने मंगाई है और पढ़ा है अभी सेल के दौरान में। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास में आपकी अपनी ब्रह्मास्त्र सीजल वैरियर है। आप आराम से सीजल वैरियर की किताब को मंगा करके प्रैक्टिस करो। इस समय कोई मोटी किताब और यहाँ पर इतनी लंबी किताब बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में मेरे भाई इतना टाइम नहीं है कि आप उतना जाओ। आराम से अपनी ये सीजल वैरियर की किताब मंगाओ और इससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। 20 दिनों में, 25 दिनों में, 30 दिनों में इसे आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए चलिए मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया, पढ़िए। 2 मीडियन QT एंड RS ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, आप पढ़ो। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया, पढ़ो, 2 माध्यिकाएं हैं हमारी, QT है और RS है। तो पहली बात, ये त्रिभुज का नाम मेरे भाई क्या है, तो PQR करके है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं PQR है, तो PQR की 2 माध्यिकाएं QT है और RS है। एक हमारे पास में कौन हो गया, तो ये QT हो गया, और दूसरा हमारे पास में कौन हो गया, तो RS हो गया। और दोनों के दोनों माध्यिकाएं कहाँ पर काटती हैं, तो 90 डिग्री पर काटती हैं। 2 मीडियन QT एंड RS इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और किस बिंदु पर दोस्तों, तो G के ऊपर में, ठीक है। QT का मान 18 है, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। Q से लेकर के T तक का मान 18 है, मतलब 3 टुकड़ों का मान 18 है। आपको भी बताया था ये 2 टुकड़ा है और ये 1 टुकड़ा है, तो 3 टुकड़े का मान कितना है, तो 3 टुकड़े का मान 18 है। अगर 3 टुकड़े का मान 18 है तो 1 टुकड़े का मान कितना होगा, 6। तो ये 1 टुकड़े का मान कितना होगा, 6, और 2 टुकड़े का मान कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई RS को देखो आप, R से लेकर के S तक ये 2 टुकड़ा है और ये 1 टुकड़ा है। 3 टुकड़ा मिल करके कितना बनाएगा, 27। 3 टुकड़ा मिल करके 27, तो 1 टुकड़ा का वैल्यू 9 है, तो ये 1 टुकड़े का मान 9 हो जाएगा, और ये 2 टुकड़ा है तो इसका मान मेरे भाई 18 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे, तभी तो 18 और 9 27 होगा हमारा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया किसकी वैल्यू आपको बतानी है, QS की वैल्यू बतानी है। QS का मतलब मेरे भाई कौन सा वाला मान, तो ये वाला मान। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ये वाला मान निकालना चाहते हो निकाल लो मेरे भाई। यहाँ पर ये देखो बीच में कितना बनेगा, 90। क्यों 90 बनेगा, देखो एक सीधी रेखा पर कोण कितनी होती है, 180 की होती है। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। अब आप मेरे भाई बताओ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, 9 और 12 के साथ में ट्रिपलेट किसका बनता है, तो 15 का बनता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। भाई मेरे कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा ना जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज़ बताऊंगा। बस आप रेगुलर रहा करो, लाइव रहा करो, रोज रात 8:30 बजे यहाँ पर मौजूद रहा करो। जब हमने कहा है कि 51 दिन 51 मैराथन से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, तो हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। बस आपको मेरे भाई लाइव रहना है, ठीक है। सारी रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, और मैं आपसे शर्त लगा करके कह रहा हूँ कि आपके पेपर में जिस दिन आपका प्री होगा, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। पढ़िए आप यहाँ पर क्या कहा गया। तो इन ट्रायंगल STU, क्या कहा गया, पढ़ो मेरे भाई। STU में ये हमारे 2 माध्यिकाएं हैं, एक हमारा S हो गया, एक हमारा T हो गया, और ये हमारा U हो गया। STU में SE और TF हमारे 2 माध्यिकाएं हैं।
कौन कौन सी है मेरे भाई, एससी, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर बना लिया एससी नाम का, और दूसरा जो हमने बना लिया वो हमने बना लिया दोस्तों टीएफ नाम का। ये हमारी दो माध्यिकाएं हैं और एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रही हैं, तो ओ पर काट रही हैं, ठीक है। यूटी का मान हमारा कितना है, तो 34 है। अब यहाँ पर यूटी कहाँ से आ गया, तो ये पूरा आ गया। 34 होने का मतलब ये 17 और ये कितना है, 17 है दोस्त यहाँ पे। टीएफ का मान 22.5 है। टी से लेकर के एफ तक का मान है, ये पूरा का पूरा जो टीएफ है दोस्त, ये कितना है, तो 22.5 है। तो यहाँ पर हम लोग 22.5 अपना लिख लेते हैं, कोई कष्ट की बात नहीं है, ठीक है। एससी का मान हमारा कितना है, तो 24 है। एस से लेकर के मेरे भाई ई तक ये मान हमारा कितना है, तो 24 है। तो 24 इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है टी ओ ई का मान हमारा कितना होगा। टी हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो 90 डिग्री बता रहे हैं। देखिए 90 डिग्री हो गया या कोई भी डिग्री हो गया, वो तब बता पाओगे ना जब पहले वैल्यू निकाल पाओगे। तो एक बार वैल्यू निकाल करके देख लो। तो आप यहाँ पर जब बोलोगे सर ये 24 है, तो अगर ये 24 है मतलब पूरा 24 है, तो ये 2 टुकड़ा और ये 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा मिल करके 24 बना रहा है। तो अगर 3 टुकड़ा मिल करके 24 बना रहा है, तो 1 टुकड़ा कितना बनाएगा, 8 बनाएगा, ठीक है। 1 टुकड़ा कितना बनाएगा, तो 8 बनाएगा। तो ये 1 टुकड़ा है तो ये 8 बनेगा, और ऊपर वाला जस्ट क्या होगा, तो 8 का मेरे भाई डबल यानी 16 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये 3 टुकड़ा, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 टुकड़ा और 2 टुकड़ा मेरे भाई 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा मिल करके 22.5। तो ये जो 22.5 है ये कितने टुकड़े का मान है, 3 का मान है। एक का मान कितना होगा, तो एक का मान मेरे भाई 7.5 होगा। तो यहाँ पर ये 1 टुकड़ा है तो ये 7.5 होगा, और ये इसका डबल मेरे भाई कितना होगा, तो 15 होगा, ठीक है। अब पूरी दुनिया इस बात को जानती है यार, 8, 15, 17 इज इटसेल्फ अ ट्रिपलेट। ये मेरे भाई ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट कब है, तो यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर 8 और 15 के बीच में कितने का कोण होगा, 90 का, क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी वाली साइड। तो यहाँ पर टी हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, लव यू भाई, लव यू, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, ठीक, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, और 13 नंबर सवाल हम यहाँ दिखाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। कहा गया है कि एल जो है वो मेरे भाई केंद्रक है यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पी क्यू आर का। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, और किसके, तो 60 60 60 के, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों लाइक जल्दी से 4500 प्लस पार पहुंचा दीजिए, ठीक है। सभी लोगों ने लाइक नहीं किया ये मुझे पता है, तो फटाफट आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से हर जगह पहुंचाइए। ये तो कहने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। पहले दिन से मैं एक बात बोलते आ रहा हूँ कि यार लाइक और शेयर आप संभाल लो, कंटेंट मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शेयर करना शुरू कर दो हर जगह पे। तो ये मेरे भाई कहा गया सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड है मतलब यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है। पी क्यू का मान तुम्हारा कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। तो हमसे यहाँ पर पी लेकर के एल पूछा गया है। एल इज द सेंट्रोइड है, एल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सेंट्रोइड है, ठीक है। तो ये एल हमारा क्या है, तो दोस्त यहाँ पर सेंट्रोइड है। तो पी से लेकर के एल तक का मान पूछा गया है। अब सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं जनाब, ठीक है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर पीछे बताएं बहुत ही तगड़े तरीके से, कि कौन सा माध्यिका कैसे निकलता है, क्या निकलता है, ये सारी बातें आप लोगों ने मीडियन में जानी है। कि कोई भी मीडियन निकालना है तो ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। बस मेरे भाई यहाँ पर इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, इसी नियम का इस्तेमाल करके आप पहुंच जाते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं आपको पता है, इसी नियम का इस्तेमाल करके मेरे भाई आप राइट एंगल ट्रायंगल में पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे मीडियन का हम आपको एक बार रिवीजन करवाएंगे, बिल्कुल रिवीजन हम बार बार करवाएंगे, हम इतनी बार करवाएंगे कि आप उसको रट जाएंगे, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ABC नाम का ये आपका ट्रायंगल हो गया, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका A है, ये भी आपका A है, और ये भी आपका A है। मान लीजिए ये लाइन हमने बनाया, और ये लाइन का मेरे भाई नाम क्या हो गया, D हो गया। तो ये AD की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि देखो ये AD का मान अगर निकालना है, हाफ तुमको करना पड़ेगा रूट अंडर मेरे भाई। ये जो तुम्हारा AD है दोस्त, यहाँ पर ये निकला कौन से बिंदु से है, A से। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके स्क्वायर का मिश्रा जी क्या करेंगे, डबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर A स्क्वायर का डबल, तो बोलोगे सर 2A स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसके स्क्वायर का क्या करेंगे, डबल, तो हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो है इसके सामने कौन है, A के सामने कौन है, BC है, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा हाफ। 2 जमा 2 4 में से गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर।
ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 का रूट करो तो √3 हो जाता है, नीचे में मेरे भाई 2 हो जाता है और ए स्क्वायर का आता है इतना। इसीलिए अक्सर लोग इस बात को भी याद करके रखते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मेरे भाई माध्यिका होती है वो कितनी होती है, ये जो एडी का मान होता है वो कितना होता है, √3/2a होता है। तो ये √3/2 ऐसे हवा में उड़ करके नहीं है मेरे भाई, उसके पीछे भी ये कहीं ना कहीं एक प्रूफ है। ठीक है, कहाँ से है वो आपको भी पता है। अगर मान लीजिए एडी का मान किसी को पता है, अब यहाँ पर कोई क्या चाहता है, कोई मेरे भाई यहाँ पर जो है एरिया निकालना चाहता है, तो ये एरिया निकालना चाहता है तो कैसे होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हाफ इंटू, फिर उसके बाद में यहाँ पर बेस और इंटू क्या हो जाता है, हाइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही 90 डिग्री का भी बनाता है। तो यहाँ बेस कितना हो गया, तो बोलोगे सर बेस हमारा ए हो गया, और हाइट हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर √3/2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा √3। ठीक है, 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा, √3/4a² हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एरिया आता है। तो जो आप लोग ये रट करके बैठे होते हो ना कि एरिया √3/4a² होता है, वो कहाँ से आता है, ऐसे आता है। ठीक है, अब इसमें 2 बातें और जान लो। ठीक, ये जो मेरे भाई यहाँ पर केंद्रक होता है जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, तो केंद्रक से ऊपर वाले को कैपिटल आर कहते हैं और केंद्रक से नीचे वाले को स्मॉल आर कहते हैं। कैपिटल आर का मतलब मेरे भाई होता है सरकम रेडियस। ठीक है, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, सरकम रेडियस यहाँ पर ही त्रिज्या, और एक छोटा आर का मतलब होता है मेरे भाई इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये छोटी सी बात आप समझना, ये जो कैपिटल आर हो गया दोस्त, यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब कौन सी वाली लेंथ हो गई भाई, यहाँ पर ये वाली लेंथ हो गई। तो ये जो कैपिटल आर तुम्हारा आता है, ये सीधा इसे याद कर सकते हो a/√3 हो जाता है। ठीक है, और ये जो मेरे भाई यहाँ पर छोटा वाला आर आता है, ये छोटा वाला जो आर होता है ये a/2√3 होता है। सीधी सी बात है मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाता है a/√3। मेरे पास वक्त रहता ना तो मैं और खोल खोल के सारे फॉर्मूले आपको बताता, कौन चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, लेकिन अभी मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मोटा मोटी बात बता देते हैं। अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आप ज़रा एक बार एक काम करो, इनका रेशियो लो। यहाँ पर ये वैल्यू को मेरे भाई उठा के लेके आओ, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लेकर के आओ यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, गुरुजी ये कैपिटल आर है और ये छोटू आर है। एक बार इनका रेशियो देखिए, ए से ए खत्म, √3 से √3 खत्म, तो यहाँ 2:1 आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ये माध्यिका होती है, अगर ये पर 1 भाग होता है तो ये कितना भाग होता है, 2 भाग। और देख सकते हैं अगर छोटा वाला 1 है तो बड़ा वाला कितना है, 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें, हाइट हमारा इसके बराबर, एरिया हमारा इसके बराबर, ये वाली वैल्यू हमारी होती है a/√3 और ये वाली वैल्यू होती है a/2√3 होती है। ठीक, ध्यान रखना है। आइए तो क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। तो हमसे यहाँ पर ये PL का मान पूछा गया है। ये PL की जो वैल्यू होती है दोस्तों a/√3 होती है। कितनी होती है, a/√3, तो 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब अगर मानो नीचे में तुम्हारा रूट दिया गया है, तो नीचे में रूट दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो नीचे भी मेरे भाई रूट से गुना करो और ऊपर भी यहाँ गुना करो। √3 3 है जो कि काटेगा 2 बार में, तो आंसर आपका आ जाएगा 2√3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। ये सर्कम सेंटर के जानने के पहले मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। क्योंकि मीडियन हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो मीडियन के ऊपर में क्वेश्चन जरा देखिए कहाँ पर है, 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्ट देखो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़ो जरा अच्छे से। 4 सेंटर हैं, दूसरा वाला हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी 2 और बाकी हैं। तो इसमें यहाँ पर कहा गया कि एक ट्रायंगल PQR है। आप यहाँ पर देखो तो बोला गया एक ट्रायंगल मेरे भाई P हो गया, Q हो गया और ये हमारा R हो गया। A इज एनी पॉइंट ऑन द साइड QR। मान लो A कोई मेरे भाई पॉइंट है, इस तरीके से कि P हमारा मीडियन है। तो अगर ये मीडियन है तो मतलब आधे आधे में बांट देगा यहाँ पे। ठीक है, PQ का मान हमारा कितना है दोस्तों, तो 6 है। PR का मान हमारा कितना है, तो भाई 8 है। ठीक है, QR का मान हमारा सामने मेरे भाई कितना है, तो 2√14 है यहाँ पे। ठीक, तो हमसे किसका मान बोला है, तो PA का मान बोला है। एकदम सीधा सीधा खड़ी बोली में, खड़ी भाषा में मीडियन आपको दे दिया गया कि मीडियन का बताइए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, श्रेया चौधरी कहती हैं द वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक्स अ लॉट, रिस्पेक्ट फ्रॉम बिहार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर PA का मान अगर हम निकालते हैं तो PA का मान हमारे सामने कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर हाफ हो जाएगा √अंडर। ये आ कहाँ से रहा है, तो P से, इसका स्क्वायर का डबल, 36 का डबल कितना हो जाएगा, 72।
फिर इसका स्क्वायर का डबल 64 का स्क्वायर मेरे भाई 128 हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डबल 128, और इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 14 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर हाफ कहा, हमने यहाँ पर ये कहा 12 7 19, ये 200 है, और 200 में से ये घटा देंगे तो 144 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं 144 का जो रूट होता है बच्चों, वो होता है 12, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होता है मेरे भाई, तो बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो आज ये 24 नंबर के बाद में 25 नंबर क्वेश्चन डिट्टो आपका वही है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सीपीओ में पूछा गया सवाल है। सेम एबीसी में डी मीडियन है, ये सारा मान दिया गया है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, और ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको होमवर्क दूंगा। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो इसका आंसर मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब आ जाइए, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, कितने तरह के मेरे भाई सेंटर होते हैं बताना, तो बोला था मैंने 4 तरह के होते हैं। पहला वाला सेंटर इन सेंटर, यहाँ पर ये मेरे भाई इन सेंटर होता है, ठीक है। दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो दूसरा वाला होता है आपका सरकम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई होता है सरकम सेंटर, क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकम सेंटर यहाँ पे। तीसरा हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, और चौथा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सेंट्रोइड होता है, ठीक है। यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। मैंने अभी आपको कितना पढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने इन सेंटर पढ़ा दिया और सेंट्रोइड पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया, ठीक है। साथ में इन सेंटर के साथ साथ मैंने एक्स सेंटर भी आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब हमारे कितने कायदे से बचते हैं, 2, एक सरकम और एक ऑर्थो, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, हम आपको लेकर के चलते हैं सरकम के ऊपर में, और सरकम हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आज ये मेरे भाई यहाँ पर सरकम सेंटर की हम लोग शुरुआत करें, और क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग सरकम सेंटर पढ़ते हैं, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सरकम सेंटर के बारे में। बातें इतनी सारी है ना यार, मैं क्या बताऊँ, बताओ। अब अकेले मैंने वीओडी बैच में ही 50 से 65 घंटे तक हमने यहाँ पर जो है ज्योमेट्री पढ़ा रखा है, इतनी सारी बातें। लेकिन ठीक है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आखिरी के समय में मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ें फिल्टर करके लेके आऊँगा, ठीक है। मेरे पास में हर दिन वक्त मुझे इतना कम पड़ जाता है पढ़ाने को, मुझे लगता है 1.5 घंटे बहुत कम है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे रहते तो मज़ा आता पढ़ाने में। जैसे मैंने 21 दिन 21 मैराथन पढ़ाया है, उसमें एक लेक्चर मेरा 2-2 घंटे 2.5 घंटे का है। एक दिन में एक टॉपिक स्टार्ट किया और पूरा ख़त्म करा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कम वक्त पड़ता है। मैं जितनी गहराइयों में ज्योमेट्री के जाना चाहता हूँ, इतनी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी बाउंडेशन है यार वक्त की। बहुत गहराई में चला गया तो पता चलेगा मेरे भाई 20 दिन हम लोग ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, वक्त की किल्लत भी है थोड़ी सी, ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से आप लोग अभी पेपर दे दीजिए, बाद में आराम से यूट्यूब में हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए उसके लिए आप लोग। अभी पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ते हैं। तो सरकम सेंटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है भैया, तो सरकम सेंटर का मतलब यहाँ पर होता है परिकेंद्र। क्या होता है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर परिकेंद्र होता है यहाँ पे, ठीक है। परिकेंद्र होता है। अब ये परिकेंद्र मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, तो परिकेंद्र का कैसे निर्माण होता है, तो देखो, सरकम सेंटर को पढ़ने के पहले यहाँ पर एक तरीके से जैसे एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था ना, तो वैसे आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पर होता है लंब समद्विभाजक। क्या होता है मेरे भाई, लंब समद्विभाजक। जैसे ऐसे मान के चलो कि जैसे ये तुम्हारा मेरे भाई ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा, तो ये लाइन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन परपेंडिकुलर है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे भाई वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ में आधे आधे में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे मान लो कि मेरे सामने दोस्त यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल बनाया, और यहाँ ये पूरा का पूरा मेरे सामने कैसा ट्रायंगल बना, जान के मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने ये बनाया ना, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसको पकड़ो, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसको पकड़ो, और इसका जो मिड पॉइंट है वो पकड़ो। मिड पॉइंट से होकर के गुजरने वाली वो लाइन जो 90 पर इसे काट दे, मिड पॉइंट से होकर के गुजरने वाली वो लाइन जो 90 पर काट दे, और मिड पॉइंट से होकर के गुजरने वाली वो लाइन जो 90 पर इसे काट दे। जहां पर भी ये मिलते हैं ना, उसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। यानी जहां जहां सारे के सारे लंब समद्विभाजक मिलेंगे, वहां सरकम सेंटर का निर्माण होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन तुम्हारी वर्टेक्स से होकर के ही जाए।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, दूर-दूर तक मेरे भाई ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब ये जो सर्कम सेंटर तुम्हारा बनता है, यहाँ पर एंगल कितना बनता है ज़रा वो देखो। तो बोलोगे गुरुजी देखिए, जो भी सर्कम सेंटर आप बनाते हो यहाँ पे, जैसे मानो ये आपका ट्रायंगल है, ए है, बी है और यहाँ पर सी है। तो असल में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ देखिए। असल में जैसे आप कोई भी ट्रायंगल ये बनाते हो, मान लीजिए एबीसी नाम का, तो ये एबीसी नाम का जो आप ट्रायंगल बनाते हो ना, तो ये ट्रायंगल का ये सर्कम सेंटर कहलाता है। और ये जो सर्कम सेंटर कहलाता है, तो ये सर्कम सेंटर क्या होता है, किस सर्कल का सेंटर होता है, तो उस सर्कल का सेंटर होता है जो इसके कहाँ पर होता है मिश्रा जी, बाहर होता है। जैसे इन सेंटर की अगर आप बात करते हैं, इन सेंटर अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र में जो यहाँ पर ये इन सेंटर होता है ना, ये उस सर्कल का सेंटर होता है जो कहाँ पर होता है, अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सर्कम सेंटर के बारे में, तो ये सर्कम सेंटर जो होता है उस सर्कल का सेंटर होता है जो कहाँ होता है, बाहर। यानी ये हमारा क्या काम करेगा, तो रेडियस का, और ये हमारा क्या काम करेगा, तो रेडियस का। तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए एक सर्कल की प्रॉपर्टी आती है, जो सर्कल हम आपको कल पढ़ाएंगे। और वो ये कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई कोड है, जो अगर यहाँ पर थीटा बना रहा है, तो याद करना सेंटर पर वो इसका डबल बनाएगा, और कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। कितना बनाएगा, तो 2 थीटा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, तो सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र की मेरे भाई प्रॉपर्टी होती है, और ये हमें पढ़ना होता है सर्कम सेंटर के बारे में। ठीक है, कि इनको हम यहाँ रेडियस बोलते हैं, और यहाँ हमेशा इसका क्या होता है मेरे भाई, डबल होता है। तो आइए चलिए ज़रा हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ें, और यहाँ पर देखिए एकदम 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया असत्य कथन है। सबसे पहला कथन यहाँ पर क्या कहा गया, द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। कहने का मतलब यहाँ पर, ये जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है सर्कम सेंटर वो सेंटर है जो ट्रायंगल को अपने अंदर में समा करके बैठी है। मतलब यहाँ पर जो सर्कल इसको अपने पेट में रखे हुए है, तो उस सर्कल का ही सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। क्या ये फॉल्स है, तो बिल्कुल भी फॉल्स नहीं है, मतलब ये क्या है, सही है। बिल्कुल है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, ये ट्रायंगल जिस सर्कल के अंदर में है, उसी का तो ये सेंटर का क्या कहते हैं, उसी को मेरे भाई सर्कम सेंटर कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर परिकेंद्र कहते हैं। दूसरा, एंगल फॉर्म बाई एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 मोर देन एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमसे कहा गया, ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई ए बी सी करके, तो बोला गया था एंगल फॉर्म बाई एनी साइड ऑफ द इन सेंटर। इन सेंटर पर मेरे भाई जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, क्या हमेशा मेरे भाई 90 मोर देन द एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। इसके जो पीछे होगा क्या, उससे ये 90 ज्यादा होगा, तो नहीं, उसके आधे से मेरे भाई 90 ज्यादा होगा, उसके आधे से 90 ज्यादा होगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है। और क्वेश्चन में बोला गया था तुम गलत वाले को पकड़ो, तो गलत वाले को पकड़ा तो मतलब कौन सा मेरे भाई पकड़ा है, तो बी पकड़ा है, बाकी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। 90 से ज्यादा नहीं होता, 90 से इसका आधा ज्यादा होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो बी हमारा क्या है, तो गलत है। आ जाइए प्रश्न संख्या 15 देखिए, जो कि आपका सीजल में पूछा गया सवाल है। पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ए ट्रायंगल। आप यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिकेंद्र एल, ये हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड है, इसका ये परिकेंद्र हो गया, ये एल हो गया। तो फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर एल एम इन ड्रॉन ऑफ वाई जेड। यहाँ से मेरे भाई एक परपेंडिकुलर बनाया गया जिसका नाम है एल एम करके। ठीक है, वाई एक्स जेड, तो बोला गया मेरे भाई वाई एक्स और जेड, ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी मेरे भाई 60 है। ये वैल्यू कितनी है, 60 है। तो वाई एल एम का मान मेरे भाई पूछा गया है। ये जो वाई एल एम करके है यहाँ पर, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, वाई एल एम करके यहाँ पर ये वाला जो मान है ये हमारा कितना होगा। ठीक है, तो वाई एल एम का मान हमसे पूछा गया। हमने कहा कितना बढ़िया बात है मिश्रा जी, बताइए। सवाल ऐसे पूछते रहना चाहिए हमारे एग्जामिनर को। आप एक बात बताओ, अभी एक पल के लिए इसको हम लोग गोली मार देते हैं, हटा देते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये कैपिटल आर होता है, ये कैपिटल आर होता है। यहाँ पर जो भी दिया गया है उसका ये कितना होता है, तो डबल होता है। डबल होता है मतलब कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, तो 120 होता है। अब ऐसे मान के चलिए कि ये वाले ट्रायंगल में तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। 180 में 120 आ चुका है, तो बचा कितना, 60। 60 का मतलब यहाँ पर ये वाला कितना होगा, तो बोलोगे सर 30 होगा, और ये वाला कितना होगा, तो 30 होगा। और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देख लो दोस्त, ये जो लाइन तुम खींचते हो, तो इस लाइन को जब आपने खींचा है भाई, तो ये एंगल कितने का बना रहा है, 90। तो ये 90 है और ये 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में YLM पूछा गया, तो कितना होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 5000 लाइक आप लोगों ने पहुंचाया नहीं है भाई, बहुत गलती हो रही है, देख लो एकदम बहुत बेईमानी चल रही है, बहुत बड़े लेवल की घोटाला जो है यहाँ पर घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है। ये घोटाला एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है यहाँ पे। जल्दी से आप लोग लाइक करिए भाई। आ जाओ चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो बोला गया ओ जो है वो सरकम सेंटर है। ओ जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सरकम सेंटर है। ओ हमारा परिकेंद्र है। तो जैसे ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। ओ हमारा क्या है मेरे भाई, तो परिकेंद्र है। ठीक है, QOR का मान हमारे पास में कितना है, तो QOR का मान दोस्तों 110 हमारे सामने दे रखा है, और हमारे एग्जामिनर ने ये पूछा है OPR का मान 25 है। O हो गया, P हो गया और R हो गया, इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 25 है। तो हमसे PRQ का मान पूछा है कि PRQ ये पूरा कितना होगा। मैंने कहा धरती पर इससे आसान क्वेश्चन तो बना ही नहीं मिश्रा जी। आप एक बात बताइए, ये वाला सेंटर को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो सरकम सेंटर बोलते हैं। तो ये भी सर्कल का रेडियस होता है, ये भी सर्कल का रेडियस होता है, तो यानी ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या होगा, तो बराबर होगा। 110 आ चुका है, बचा कितना है, 70। तो 70 में यहाँ पर ये वाला कितना होगा, तो 35 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई ऊपर वाले में, और यहाँ पर ऊपर वाले में देखेंगे तो ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है। तो अगर ये हमारा 25 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, और अगर 25 होगा तो 35 में 25 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, कहोना प्यार है। और कह भी दो कि 5000 लाइक हो चुका है, जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, क्या कहा गया है जरा मेरे भाई पढ़िए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ओ जो है वो सरकम सेंटर है ABC का। पढ़ो यहाँ पर, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये हमारा त्रिभुज है दोस्तों ABC नाम का। ठीक है, ओ यहाँ पर क्या है, तो ओ हमारा सरकम सेंटर है, और अगर वो हमारा सरकम सेंटर है ABC का, BAC का मान हमारा 85 है। ये BAC का मान हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 85 है। यहाँ पे BCA का मान है, BCA का मान हमारा ये कितना है, तो हमारा 55 है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में OAC का मान मेरे भाई बोला गया, OAC का मान कितना होगा। ये भी कोई सवाल है, बताइए, एकदम हलवा सवाल, खिचड़ी सवाल है। आप अभी उसको हटाइए भाई, आप जरा ये देखिए, बोलेंगे सर इन दो कोनों को जोड़ने पर कितना आया है, तो बोलेंगे 140। अगर इन दोनों कोनों को 140 आया तो ये कितना होगा, तो ये हमारा 40 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है, तो इन्हें 140 आया तो ये हमारा 40 होगा। अब उसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर जब इस लाइन को मेरे भाई जोड़ोगे, तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है, ये मेरे भाई सरकम सेंटर पर जो भी कोण आपका यहाँ बनता है वो हमेशा क्या होता है, इसका डबल। तो 40 का डबल ये कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए क्या बोला गया, तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे ये भी रेडियस का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये भी रेडियस का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर ये 80 है तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, तो 180 होता है। 180 में 80 आ चुका है तो 100 आएगा। 100 का मतलब ये कितना है, तो 50 है, और यहाँ पर ये कितना है, तो 50 है। तो क्वेश्चन में OAC का मान मतलब 50 पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली भाई। क्लियर हुआ भाई, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, इन रेडियस के बारे में पूछा गया है। देखिए अब यहाँ देखो, इन रेडियस दोस्त होता क्या है, समझो मेरी बात को। तो इन रेडियस यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, जब भी आप यहाँ पर क्या करते हो, तो जब भी आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, तो उसके अंदर में जो ये सर्कल बनता है ना, इसी को मेरे भाई यहाँ पर इन सर्कल कहते हैं, और इसकी जो रेडियस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं।
कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल का अगर इन रेडियस निकालना है तो उसके एरिया को यहाँ पर सेमी पेरीमीटर से भाग कर दो। ये बात दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी ट्रायंगल का निकालना है तो एरिया को यहाँ पर किससे भाग कर देना है, सेमी पेरीमीटर से। लेकिन अलग अलग ट्रायंगल के लिए यहाँ पर ये वेरी भी करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है मेरे भाई, यहाँ पर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में समबाहु त्रिभुज के अंदर में जो भी ये सर्कल बना होता है, अगर मुझे यहाँ पर उसकी रेडियस निकालनी है तो अभी मैंने कहा था ये सेंट्रोइड होता है। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√3 हो जाएगी मेरे भाई। तो नॉर्मल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, a/√3। और अगर ये ट्रायंगल आपका राइट हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ये जो अंदर का मेरे भाई रेडियस हो जाएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो ये जो रेडियस हो जाएगी दोस्त यहाँ पर, या ये जो रेडियस हो जाएगी इसे क्या बोलेंगे, तो रेडियस निकालने का मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखो मेरे भाई, P प्लस बी माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, तो P प्लस बी माइनस एच अपॉन में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये होता है नॉर्मल ट्रायंगल के लिए, ये हो गया, इक्विलेटरल के लिए ये हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो हो गया। अब ये क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, तो मेरे भाई ये 13, 14, 15। अब आप मुझे बताओ 13, 14, 15 कैसा ट्रायंगल है, तो एक नॉर्मल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। तो नहीं है तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो नॉर्मल ट्रायंगल का रेडियस को निकालने के लिए एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब सबको जोड़ करके क्या करना, आधा करना। तो सबको जोड़ करके आधा करोगे तो 10, 20, 30, 5, 4, 9, 3, 12, 42 का आधा कितना, तो बोलोगे सर 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एरिया कैसे निकालोगे, तो हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बोलोगे सर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है गुरुजी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ एरिया निकालोगे तो सेमी पेरीमीटर आपका 21 आ चुका है। 21 में से 13 घटा दोगे तो 8 आ चुका है। 21 में से 14 7 आ चुका है। 21 से 15 हमारा 6 आ चुका है। अगर आप यहाँ देखोगे, हालांकि 84 आता है, ये फिक्स होता है मेरे भाई, रटा हुआ रहता है, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो। जैसे ये हमारा 21 है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। इसने अपना 2 इसको दान दे दिया तो ये 16 बन गया, ठीक है। और ये 3 इंटू 7 हमारा कितना बन गया, तो 21 बन गया। अगर आप इसका देखोगे 21 2 भराया है तो एक बार कर लो, 16 का रूट 4 कर लो तो ये 84 आ जाता है। तो हालांकि ये फिक्स होता है। जब भी भुजा 13, 14, 15 होती है, कई लोग इसको रट करके याद करके बैठे होते हैं कि यहाँ पर एरिया कितना आता है, 84 आता है। रटा रटा है, फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। 13, 14, 15 पे ये 84 आएगा। तो इन रेडियस का मान कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया आपका 84 है और सेमी पेरीमीटर आपका 21 है। जब आप इसे लपेट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पेपर में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें किसी का कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर सेंटर ऑफ ट्रायंगल आज खत्म नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल के सेशन में शुरू में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जहां तक सेंटर ऑफ ट्रायंगल जाएगा उससे पहले मैं खत्म करूंगा, तब उसके बाद में मैं सर्कल में आगे बढ़ूंगा। तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट के साथ में कोई कटौती नहीं करूंगा, कोई कमी नहीं करूंगा। जो पढ़ाना है वो मैं बिल्कुल पढ़ा के रहूँगा। पता चले मेरे भाई जो पढ़ाया वो नहीं आया, और एक जो हमने छोड़ दिया, कितनी बुरी किस्मत रही कि आपके शिफ्ट में वही आ गया, तो मैं खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। तो कोई कंटेंट में कमी नहीं करूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। पढ़ो 19 नंबर सवाल क्या कहा है, सर्कल इंस्क्राइब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक मेरे भाई यहाँ पर समकोण त्रिभुज के भीतर में एक यहाँ सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल आर 8 एंड 15। एक का मान 8 है और एक का मान 15 है। तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ इंग्लिश में छूट चुका है, आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर फाइंड इन रेडियस। फाइंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फाइंड इन रेडियस हो जाएगा, उसकी अंतः त्रिज्या पता करें, ठीक है। अब दोस्तों आपको भी पता है कि अगर ये 8 है और ये 15 है तो ये हमारा कितना होगा, 17 होगा। और अगर 17 होगा तो अंतः त्रिज्या की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 यहाँ पे। तो 23 में से 17 गया, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है, ठीक है। समझ के बात को लेकर के क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आज ये चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट मेरे भाई सर्कम रेडियस के बारे में। तो देखो, जैसे आप लोगों ने इन रेडियस पढ़ा है वैसे मेरे भाई आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालो सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कम रेडियस यहाँ पर क्या होता है ज़रा हम आपको बताते हैं।
ठीक है, जैसे इन रेडियस पढ़ा है ना, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये भी होता है, और इसे हम हिंदी में परित्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परित्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे क्या होता है, कोई भी अगर नॉर्मल ट्रायंगल है, उसके बाहर का जो सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई जो ये रेडियस हम लोग बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है, वो होता है मेरे भाई ABC अपॉन में क्या हो जाता है, 4 टाइम ऑफ एरिया हो जाता है। ये हमारा सर्कम रेडियस होता है। अगर यही ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी मेरे भाई समबाहु त्रिभुज हो गया यहाँ पर आपका। तो अगर यही ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो उस केस में यहाँ पर जो इसकी इन रेडियस होती है, इन रेडियस कहाँ कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये वाला कैपिटल आर है, या ये भी कैपिटल आर है, या ये भी कैपिटल आर है, तो ये जो कैपिटल आर होती है मेरे भाई, ये होती है A/√3 होती है। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जैसे यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर का आपको ये रेडियस निकालना है, तो याद रखिए इसका यहाँ पर सेंटर ये रहा होता है, ये भी आपका क्या होता है, तो रेडियस हो जाता है, ये भी आपका दोस्त यहाँ रेडियस हो जाता है, और ये भी आपका क्या हो जाता है, तो रेडियस हो जाता है। ठीक है, और इस केस में अगर आपको इसकी रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो देख सकते हो दो रेडियस मिलकर के हाइपोटेनस बना रहा है, तो रेडियस अगर निकालना है तो क्या करना होगा, हाइपोटेनस का आधा करना होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है, डेली लाइव रहा करो, बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, बहुत कुछ सिखा दूंगा, अखंड ज्ञान आपको ज्योमेट्री का दे दूंगा भाई, टेंशन मत लो यहाँ पे। ये नहीं है कि YouTube है फ्री पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ी चीज़ें कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप अपने आप के लिए सीरियस हैं तो मैं पहला लाइन ही मैं अपने सेशन का शुरुआत करता हूँ, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, जी तोड़ मेहनत करूंगा और जी तोड़ बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। बस आप मेरे भाई यहाँ पर लाइव रहना। ठीक है, बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आपको। तो ये आपका हो गया सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। अब जरा यहाँ ट्रायंगल देखिए कैसा ट्रायंगल है। तो मेरे भाई बोला गया ट्रायंगल में बी का मान 45 है, AC का मान इतना है, सर्कम रेडियस बताओ कितना होगा। अब यहाँ पर कहीं पर भी जो है ना भाई, देखो ये आप जैसे मान लो ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, और ये कैसे है मतलब मैं आपको समझा दूं। तो देखो 45 डिग्री हो गया बी का मान, और ये तुम्हारा जैसे मानो ABC है सपोज करो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसको ऐसे ना करके हम, एक और तरीका है हमारे पास में, एक तो हमारा सर्कम रेडियस निकालने का हमारे ये हो गया, दूसरा हमारे पास में एक और तरीका है जिसको हम लोग यहाँ पर साइन रूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलते हैं, तो साइन रूल बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वो ध्यान दे दो। ठीक है, एक कोसाइन रूल होता है मेरे भाई और एक साइन रूल होता है। साइन रूल यहाँ पर क्या होता है वो भी हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ये 3 मेथड से तुम्हारा सर्कम रेडियस ना निकले, उस केस में एक साइन का नियम आता है, और वो साइन का नियम क्या सीखा जाता है, तो वो ये कहता है कि देखो अगर दुनिया की कोई भी ट्रायंगल बनी है, और उस ट्रायंगल का मेरे भाई मान तुम्हारा ABC करके वर्टेक्स है, A के सामने वाले को A से बोलते हैं, B के सामने वाले को B से बोलते हैं, C के सामने वाले को C से बोलते हैं। तो याद रखना दोस्त यहाँ पर A अपॉन में इसके पीछे कौन है, तो A है, तो A अपॉन में मेरे भाई साइन A बराबर होगा, B के पीछे कौन है, तो B है, तो मेरे भाई B अपॉन में साइन B होगा। ठीक है, और यहाँ पर C के पीछे कौन है, तो C है, तो C अपॉन में साइन C होगा। और याद रखना दोस्त ये बराबर होता है किसके, 2R के। ये यार क्या है, तो सर्कम रेडियस से सर्कम रेडियस का मेरे भाई कितना गुना, तो 2 गुना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है कि जब आप सर्कम रेडियस निकालने के लिए हार जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है, उन 3 मेथड से नहीं निकलता है, तो यहाँ पर साइन रूल ला करके आपको सर्कम रेडियस देता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में लेकर के, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है आपके साथ में, ट्रायंगल का कहीं पर कोई भी डिस्कशन नहीं है, कहीं मेरे भाई कुछ भी नहीं बताया गया है। ये ABC नाम का बस एक ट्रायंगल आपके हाथ में थमा दिया गया है, B का मान 45 बोल दिया गया है, और यहाँ पर AC का मान 12√2 गया है। तो मेरे लिए तो मौज की बात है, जो एंगल दिया है अगर उसके सामने का साइड दे दे तो मैं साइन रूल लगा दूंगा मेरे भाई। यहाँ पर साइन रूल लगा दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, साइड, यहाँ पर मेरे भाई ये साइड, ठीक है, और अपॉन में देखो यहाँ पर क्या बताया था, साइड अपॉन में उसके पीछे का साइन का एंगल बराबर होगा 2R के। तो ये साइड हो गया, अपॉन में उसके पीछे का एंगल, पीछे का एंगल कितना, तो 45, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई 2R के। तो हम बोलेंगे सर ये 12√2 हो चुका है, साइन 45 का मान होता है मेरे भाई 1/√2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2R के। ये √2 ऊपर चला जाएगा भाई, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 से गुना कितना बना देगा, तो बोलोगे सर 2 से 2 खत्म, R का मान 12 है, और R का मान 12 है, तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल क्या होगा मेरे भाई, एकदम 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 सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपका है। ये सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है। कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर ए का मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है कोण 90। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 70। अगर हम यहाँ तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो तीनों को जोड़ देते हैं मतलब यहाँ परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो 70 आता है। उसके बाद में एरिया हमारा कितना है, 210 है। एरिया हमारा कितना है, 210 है। एरिया 210 होने का मतलब हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 210 है। तो हमसे बोला गया सरकम रेडियस बताओ, सरकम रेडियस कितना होगा। मैंने कहा यार भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, थोड़ा दिमाग लगा लो। कौन सा मेरे भाई यहाँ पर दिमाग लगा लो भाई, कौन से ऐसे 3 ट्रिपलेट होते हैं जिनको जोड़ने पर 70 आता है। और अगर नहीं होना तो एक काम करो, ये 2 को भी उठा के ले जाओ यहाँ पे, और 2 को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 का 2 420। तो ज़रा दिमाग लगाओ भाई कि परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट 420, तो मेरे भाई 20, 21 और 29, 20, 21 और 29, दिमाग लगाओ यहाँ पर। तो क्या आप बोलोगे, 20, 21 और 29 दोस्त यहाँ पे। तो अगर मैं इसे 20 ले लेता हूँ और यहाँ पर पहली बात इसे 21 ले लेता हूँ, तो देखो 20 इंटू 21 420 आ गया, तो बोलोगे हाँ जी। और 20, 21 और 29 मेरे भाई यहाँ पर तीनों को जोड़ करके देखो 70 आ गया, तो बोलोगे हाँ जी। तो अगर ये मेरे भाई हो गया तो फटाफट यहाँ बता दो हाइपोटेनस यहाँ पर जो मेरे भाई तुम्हारा ये इन सरकम रेडियस होगा, ये क्या होगा, इसका आधा। और इसका आधा का मतलब कितना होगा, 29 का आधा। 29 का आधा कितना होगा, 14.5। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मेथड अगर लगाओगे तो पेपर में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कहानी खत्म है, टाटा फिश हो जाएगा मेरे भाई वहीं पर। समझ गए ना बात को लेकर के। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मेरी तरफ से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। एरिया दिया गया है तो साइड निकाल देना, और साइड दिया गया है तो मेरे भाई यहाँ पर सरकम रेडियस निकाल देना। √3/4 लगा के साइड निकाल देना और एरिया निकाल देना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 23 हो गया मेरे भाई। एक और सवाल है ये वाला, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये वाला हमारा रेशियो हो गया। इसको मैं मेरे भाई कल करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 23 कल करा दूंगा, 24 25 तो मैंने आपको करा ही रखा है। तो आज के सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सीखा है मेरे भाई बातों को लेकर के। एक ही क्वेश्चन हमारा बचता है यार, एक क्वेश्चन है, कल नहीं कराता हूँ, अभी करा देता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, प्रशांत सर की क्लास है, मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। देखो लगभग हमने सब कुछ यहाँ पर पढ़ लिया है। एक हमारा एक और सेंटर है जो कि ऑर्थो सेंटर है, तो उसके ऊपर मैं कल मैं क्लास में करा दूंगा। तो एक क्वेश्चन अभी ये कर लो, फिर उसके बाद में कल ऑर्थो सेंटर के ऊपर में और बाकी मिक्स सेंटर के ऊपर में क्वेश्चन कर लेना आप लोग। आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, या इसको भी कल ही करा दो, चलो छोड़ो कल कराता हूँ मैं। ठीक है, सर की क्लास के लिए ज़्यादा लेट हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मेरे भाई आराम से रखो, होल्ड पे रखो। 23 नंबर क्वेश्चन कल करा देते हैं। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन और प्लस ऑर्थो सेंटर के ऊपर में और मिक्स सेंटर के ऊपर में हम आपके लिए कल क्वेश्चन कराएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर सर्कल के भी कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। तो बढ़िया तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई भी मेरे भाई आपको ज्योमेट्री में हिला नहीं पाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप लोग डेली पढ़ाई किया करिए। आज मैं बैचेस वैचेस के बारे में तो बता नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा, आज के सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे महारथी टीचर्स आपको यहाँ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में मैं हो गया, रीजनिंग में विक्रमजीत सर हो गए, इंग्लिश में प्रशांत सर हो गए, सब बहुत बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो बढ़िया से पढ़िए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।